क्यों काट रहे हो भाई? चलो आ जाओ। ये 10 का नोट है ना ये। क्या कर रही हो 10 के नोट का? यहाँ पे सबसे ज्यादा गीला हाथ क्यों लगा रहा हूँ? ये सारा इस तरह से मिक्स में आता है। ये देख रहे हो? ये बेटा क्या चाहिए? लड़का इतना बड़ा नहीं था फिर भी इसको बोला बेटा क्या चाहिए। चलो भाई हाथ में दर्द हो गया, घर चलता है, वहीं पर ही बात करता है। हाँ तो कहीं इसमें बता रही थी ना कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बीमार सा फील कर रही थी। बहुत ज़्यादा बहुत अजीब हो रहा था क्योंकि अक्सर कुछ व्लॉग्स में ऐसा हुआ है कि मुझे एकदम से वॉमिट आ गई है। तो गाइस बेसिकली ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जैसे कि सुबह जुम्मा है ना तो मैं और अभी आहत गए थे वो नमाज के लिए, ठीक है, मतलब फजर की नमाज के लिए आहत गया तो मुझे लेके गया था क्योंकि उसने मुझे टेस्ट करवाया। अच्छा इतना कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है 2-3 दिनों से कि वालिया प्रेग्नेंट है। ओ भाई कैसे हो बॉस, ठीक हो? वालेकुम सलाम। सलाम करते हैं यार बुल्लू। गाइस तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था सुबह में क्या हुआ था, बहुत बैड सीन हो गया था और भाई। उसी वजह से मैं अब उठी हूँ क्योंकि आज हम लोग कितनी देर जागे हैं ना। तुम तो एक बाद में गिव अप करके सो गए थे, मैं अकेली। एक चीज समझ में आ गई थी, मैंने बोला कुछ ऐप्स वगैरह डिलीट करो, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। नहीं यहाँ तो ऐप से नहीं हुआ सही फिर भी। अब मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने फ़ोन को ज़ोर से दीवार पे दे के मार के बंद करके रख दिया था। क्या कह रही हो? हाँ और तुम्हें पता है मैं फैक्ट्री रीसेट करने वाली थी लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मतलब छोड़ो यार। अगर मैं वो करती तो मेरा सब, लेकिन आज अब मैं व्हाट्सएप का बैकअप करूंगी यार आज बैठ के। अबे हाँ कर लो ना व्हाट्सएप का बैकअप, हाथ हो जाएगा है ना हाँ? गाइस। अच्छा मुझे अलैन ने बताया कि कल मेरा फ़ोन बैकअप हो रहा था। कह रही है कल तुम्हारा फ़ोन जब मुर्तू कार्टून देख रहा था, जब तुम मुझे छोड़ लेने आए हो, सही नाश्ता देने आए थे, तो मेरा फ़ोन ऑलरेडी व्हाट्सएप क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट होकर बैकअप स्टार्ट हो जाता है ना। और देखो वो मैं कर, लेकिन गाइस फिर भी मतलब तकरीबन अब जो ईद आएगी उसमें इस फ़ोन को 2 साल हो जाएंगे। तो बट मैं तुम लोगों को सच बता रही हूँ आज मेरी हालत कैसी हो गई थी ना, मैं पागल हो गई थी। वो बोलते ना पागल, एक्चुअल पागल हो गई थी मैं अपने बाल नोच रही थी, अपने आप को बार बार बोल रही थी कि मैंने, बट मुझे पता ये चीज़ मुर्तू ने की थी, इसके अलावा ये हरकत कोई नहीं कर सकता। मुझे भी आज मुर्तू पे शक है, तुम्हें है? क्योंकि यही फ़ोन्स को जगह जगह दबाता रहता है। तो गाइस अभी आहत बनाना है नाश्ता और मुर्तू को नाश्ता करवा दिया है। मुर्तू को सबसे पहले नाश्ता करवाते हैं। तो अभी बस क्या करूँगी मैं, हाँ आहत जा रहे माल लेने। जो लॉक की हम लोगों ने बात की थी उसमें ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। 4 लोगों ने ऑर्डर दिए 50-50 पीस, तो वो लाना है उनको, डिलीवर करवाना है। आहत डिलीवर कराएगा और आई थिंक आहत आप लोगों को दिखाएगा भी, दिखाओगे? ओके गाइस फाइनली आ गया हूँ मैं घर। ये लाइट को क्या हुआ यार, लाइट ऑरेंज वाली है, एक सेकेंड। ओके तो यार ये सारा माल रखा हुआ है, इसमें कुछ माल जो है, ये सारा माल जो है ये पैक होने जा रहा है। इसको पैक करके आज डिलीवर करना है, कल इंशाल्लाह डिलीवर होगा। ये सारे पैकिंग बन चुके हैं, इस तरफ देख रहे हो, ये सारे पैकिंग बने हुए हैं। और बाकी जो है वो वापस थोड़ी देर में आके मुझे उसकी पैकेजिंग करनी है और पूरे 3-4 पार्सल हुए में उसको डिस्पैच करना है। ये सारे पैकेजिंग देख रहे हैं, इस सबको डिस्पैच करना है और इंशाल्लाह आगे इसको बढ़ाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नज़र माल भी दिखा। गीला हाथ क्यों लगा रहा हूँ? ये सारा इस तरह से मिक्स में आता है, ये देख रहे हो, ये जॉर्जेट है। इसके अलावा लीलन रखा हुआ है, लॉन रखा हुआ है, इस तरीके से सारा मिक्स फैब्रिक होता है। क्यों काट रहे हो, क्या हुआ है? क्यों काट रहे हो? ठीक है, अब जिन जिन लोगों ने व्लॉग देखा था, आ जाओ, जिन जिन लोगों ने भी व्लॉग देखा था, व्लॉग से वो इंस्टाग्राम पे आया और इंस्टाग्राम पे मुझे ऑर्डर लिखवा दिया बल्क में। किसी ने 100 करवाया, किसी ने 50 पीस करवाया, इस तरीके से 4-5 लड़कियों ने बल्क में करवाया। बल्क में आपका ये है, अगर आप घर में बैठ के कमाना चाहते हैं ना, तो बल्क में आप यहाँ मुझसे ऑर्डर करके आगे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू आप इसको सेल कर सकते हो। इसमें तकरीबन कम से कम आपका 30 to 35% आपका अपना प्रॉफिट मार्जिन निकलता है।
या अगर आप अच्छे रेट पे बेचो तो आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन भी निकल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप मुझसे बल्क में खरीदते हो, वरना होलसेल मार्केट में आप बोल्डन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जो रेट आपको मैं दूंगा ना वो आपको वहां से 100 रुपए या 80 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। समझ रहे हो, इतने फर्क में मैं बेच रहा हूँ। जो होलसेल मार्केट है वहां से भी 80 रुपए 100 रुपए कम में बेचता हूं मैं। तो बोल्डन करीब है, सभी ने देखा है बोल्डन मार्केट में बुरके, अबाया, स्टॉलर्स, हर चीज होलसेल की मार्केट वहीं पर ही है। तो वहां पे कहीं पे भी कोई जाता है तो वहां पे आपको मिलता है 350, 320 और 350, 400। लॉन का जो स्टॉलर है उसकी होलसेल 380 से लेकर 400 रुपए तक है, और इसकी रीसेल जो है 650, 700, 800 की रीसेल है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए ना तो मैं इसमें भी 100 रुपए 80 रुपए कम में ही होलसेल में बेचता हूँ। तो आप बल्क में ऑर्डर करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वलू चलें? चलो ना जान। अभी हम लोग बाहर जाने के लिए बैठे हुए थे क्योंकि मैं कब से गया हुआ हूँ, सुबह से। वो व्लॉग में आपने देखा होगा, नाश्ते के बाद से मैं चला गया था काम पे, अब भी आया हूँ। तो ये सारा काम मैं करने के लिए बैठ गया था। खाना वाना तो खा लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा घूमने चलते हैं बाहर और थोड़ा सा गेड़ियां मारते हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं और वापस आते हैं। चलो ताला ले लेते हैं। ताला चाबी जो है जेब में। ओके, ताले की चाबी रख लेते हैं जेब में। मेरी बाइक की चाबी कहाँ? देखो यहीं होगी। मिली? लाओ ले आओ, लाओ भतीजा, थैंक यू। चलो अब चलते हैं बाहर और बाहर के सीन आप लोगों से शेयर करते हैं, बाहर के सीन आप लोगों को दिखाते हैं। क्यों काट रहे हो भाई? चलो आ जाओ। ये 10 का नोट है ना ये। क्या कर रही हो 10 के नोट का? यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे अच्छा यहाँ रख रही हो? अब देखते हैं किसको मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इतना वो होगा कि गाड़ियों के ऊपर भी देखेगा कि 10 का नोट। और 10 का नोट इतना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा लोगों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए होगा। ऐसे अपार्टमेंट में बच्चे ज्यादा घूमते हैं, बच्चे उठा सकते हैं। और ये पता नहीं कौन से गाने गा रहा है, शायद हो सकता है, पॉसिबल है। कौन से गाने गा रहे हो भाई? हैं? नहीं, वो वाला जो तुमने गाया था उसमें। तूने, इसकी एक वीडियो है यार, मैं दिखाता हूँ, मजा आएगा। हंस हंस के आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। इतनी फनी है ना ये, इतनी फनी है सच में। मासूम से छोटी सी बच्ची है ये। अभी अंकल ने क्या किया गाइस? दूध की दुकान पे खड़ी हुई है ब्रेड लेने के लिए, और लड़का उसको बोलता है कि बेटा क्या चाहिए। लड़का इतना बड़ा नहीं था फिर भी उसको बोलता है बेटा क्या चाहिए। चलो भाई, हाथ में दर्द हो गया, घर चलता है, वहीं पर ही बात करता है। आज मैंने हाथ की इतनी हेल्प कराई है ना, इतनी हेल्प कराई है, क्योंकि हमारे पास जो माल आया था हमें वो डिलीवर करना था। अच्छा देखो, ये डिलीवरी के लिए रेडी है ना, ये वाले, ये दूसरा भी रेडी हो रहा है। ये 50 पीस का है ना। अच्छा, तो हम लोगों ने पहले चेकिंग पता है किस लिए करी है? इसलिए करी है कि अगर कोई दुपट्टा जस्ट इन केस फटा हुआ हो, क्योंकि बल्क ही बोलते हैं ना इसको, बल्क के अंदर होलसेल रेट में अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो होते हैं वो मतलब फटे हुए आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, आपने घबराना नहीं है। ये देखो गाइस, ओके, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से अगर आप कहीं और से ले लेगा, अब हमारे पास ले लो तो आपको भी फटा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम देते हैं ना तो हम उसमें से पहले ही फटे हुए जो होते हैं वो अलग कर लेते हैं साइड में। जितने भी लोग हैं ना मुझसे अक्सर डीएम में पूछते हैं, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसा, तो उन लोगों के लिए ना बहुत बड़ी चीज है। यस, लेकिन गाइस कोई भी घर में बैठ के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेता है ना, स्टेटस देखो हम सब लगाते हैं। अगर स्टॉलर्स के स्टेटस लगाते हैं ना तो क्या लगता है? तुम देखोगी तो तुम्हें पसंद आएगा, तुम मंगाओगे ना। हाँ। तुम्हारी दोस्त देगी, वो मंगाएगी, वो देगी, वो मंगाएगी। दिन का 50 स्टॉलर 20 स्टॉलर निकल जाए, आपके पूरे दिन का खर्चा निकल गया। ओके, 1000 रुपए 1500 रुपए आपके सीधे हो गए। हाँ गाइज, ये तो है। पहले मैं भी ये काम करती थी, फिर मैं आधी सोशल मीडिया में, फिर मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन इसने नहीं छोड़ा, क्योंकि भाई मैं अपने मेकअप के खर्चे के लिए पैसे जमा करती थी, अब मेरे को खर्चा मिल जाता है। ये मुझे कहती है काम छोड़ दो, लोग तुम्हें जानते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, तुम्हारी वीडियोस बना के जानते हैं। मैंने बोला यार काम धंधा कभी बंदा नहीं छोड़ता,
जितना भी टाइम हो जाए ना, यही चीजें फिर मैं बुटीक तुम्हें में उस चलाऊंगा। दिन वो बात बुरी लग बड़े रही बड़े थी। बुटीकों में चलाऊंगा। यार पता है बुरा मुझे नहीं लगा, मैं दुकान के आगे बैठा हुआ था तो लड़कियां गुजर रही थी, वहां पे दूर से वीडियोस बना रही हैं, चुप चुप के तस्वीरें ले रही हैं। ये चीज मुझे ऑकवर्ड लगी, लेकिन मैंने बोला चलो खैर कोई मसला नहीं है। अब वो पता नहीं छुप के लेने का उनका क्या रीजन है, कुछ समझ नहीं। प्रॉबली क्योंकि वो शाय होंगी, शायद हो सकता है। सही है। चलो गाइस अभी हम चाय पी जाए, चाय बनाएंगे, पी लेते हैं। और मैं तो भाई नमाज पढ़ के फजर की सोने जा रही हूँ, बस बहुत हो गया। आप सो जाओ, मैं बस रेडी होके काम पे अब निकलूंगा। बस और अच्छी बीवी नहीं बन सकती। मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। आई लव यू। गाइस आज ना मैंने सोने से पहले ही देखो घर साफ कर दिया। ये कमरा बस मैंने किया, बाकी पूरा घर साफ यार किया। बहुत अच्छा कमरा साफ किया। थैंक यू। ओह सॉरी। जानबूझ के भूल जाता हूँ कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है, थोड़ी सी जानबूझ निशानी के। लगाओ ना ताकि पता चले। ये बेटे ने सर सुझाया। चाय ठंडी हो गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाई फाइनली ये हो गए दोनों पैकेज रेडी। 2 पैकेज ये रहे और 3 पैकेज और रेडी करने हैं। माशाल्लाह से बल्क में 4-5 ऑर्डर आ चुके हैं जो रेडी करने हैं। ये है हमारे पेज का कार्ड मुर्जल वेयर, और 3-4 कार्ड साथ में दूंगा। खैर ये हो चुका है सारा। अब सीन ये है, वलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं उसको क्या सीन है, उल्टी सा हो रहा है, उसको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार काम से वापस आने के बाद ना उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। आज काम से वापस आने के बाद ना उसको मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। खैर वो जब थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी फिर आप लोगों से बात करेगी। फ़िलहाल मैं काम पे लगा हूँ, ये 3-4 पार्सल और मुझे रेडी करना है। अब थोड़ी देर में आप लोगों से बात हो या ना हो, वलू की आप लोगों से लाजमी बात हो जाएगी। वो थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रही है, वो रेस्ट कर ले। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, काम वाम कर लूँ, पैकेजिंग वगैरह सारी बना लूँ, उसके बाद वापस आते हैं आप लोगों के पास। गाइस क्या हुआ? दे दूँ आपको? जी फोन उठा के दो मुझे, वो उठा के मुझे दो आप, वो उठा के दो मुझे आप। जी वो नो मुर्तू। तो गाइस बेसिकली ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब तब जैसे कि सुबह जुम्मा है ना, तो मैं और अभी आहत गए थे वो नमाज के लिए, ठीक है, मतलब फजर की नमाज के लिए आहत गया था, तो मुझे लेके गया था क्योंकि उसने मुझे टेस्ट करवाया। अच्छा एक ना कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है 2-3 दिनों से कि वालिया प्रेग्नेंट है। टिकटॉक के ऊपर भी बात बहुत चल रही है कि वालिया प्रेग्नेंट है, वालिया प्रेग्नेंट है। अच्छा हाँ, ऐसा मुझे और राहत को भी ना लग रहा था कुछ टाइम पे ना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उल्टियाँ आ रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसा लगा था जैसे कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी है, लोअर बैली भी काफ़ी मेरा बाहर हो गया था। हाँ तो कहीं इसमें बता देती हैं कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बीमार सा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब हो रहा था, क्योंकि अक्सर कुछ व्लॉग्स में ऐसा हुआ है कि मुझे एकदम से वॉमिट आ गई है। और हाँ हो सकता है वैसे ही जैसे आप लोग सोच रहे हैं। और मैं मतलब पूरा अपना वो लेकर गई थी हॉस्पिटल के, हाँ भाई हो सकता है। और बताऊँ मैं डरी हुई बहुत थी, लेकिन आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों कि मैं मोटी हो रही हूँ अभी कुछ टाइम से, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक मैं बोलती हूँ, अभी फ़िलहाल अल्लाह पाक उनको औलाद देंगे जिनके पास नहीं है। अल्लाह पाक हर किसी को औलाद दे, क्योंकि मैंने अक्सर शादियाँ ऐसी देखी हैं जिनमें औलाद ना होने की वजह से डिवोर्स हो जाती है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, किसी को बेटा नहीं होता, किसी को। अच्छा मुझे आज तक ना एक बात समझ नहीं आई, बेटे से क्या होता है? कुछ बहुत बड़ा वो हो जाता है? नहीं, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नस्ल उनकी बेटियों ने चलाई थी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ बेटे ही सब करेंगे। और इट्स नॉट अबाउट नस्ल, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के बोलते हैं कि हमारे यहाँ बेटे हों, हमारे यहाँ बेटे हों, बिकॉज दे वांटेड टू फील लाइक स्ट्रॉन्ग। ये देखते तो सारी बेटियाँ हैं। मैं बताऊँ, मेरे डैड की ना टोटल 3 बेटियाँ थी, सही है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरी बहन, फिर मैं, फिर एक और बहन दी जिसका इंतकाल हो गया। वो छोटी थी, उसको माइनर हार्ट अटैक आया था, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं। बाकी हमें आज तक उसकी मौत की वजह पता नहीं चल पाई। तो उस सब के अंदर मेरे डैड को जब मेरा भाई पैदा हुआ हादी, ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड। वो चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगी कि औलाद औलाद होती है, बेटा हो या बेटी हो या दोनों ही ना हो, औलाद औलाद होती है। मैं बोलती हूँ माँ बाप कैसे ही ये सब जजमेंट कर लेते हैं। बस मैं कभी कभी ये चीज़ें सोचती हूँ कि शायद कभी कभी ज़िंदगी के उस टाइम के ऊपर मैं आके खड़ी हुई भी हूँ जहाँ पे अब कोई कुछ भी बोलता ना, मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होता। पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, इतना कि इसने तो कुछ नहीं बोल दिया, उसने तो कुछ नहीं बोल दिया, उसने तो वो नहीं कर दिया, उसने तो वो नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ ना एक अलग तरीके की चीज़ें हुई हैं लाइफ में। और मैं ये बस बताने को, कभी भी किसी का अच्छा मत करो। जो आपके साथ शुरू से अच्छे ना होना, उनके साथ कभी अच्छा मत करो, क्योंकि पीपल माइट यूज़ यू और आपको डिस्कार्ड कर देंगे कचरे की तरह। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपने काम से काम रखो और कभी किसी के साथ अच्छे से बिहेव मत करो। दे डोंट डिजर्व यू। तो चलो इसी का व्लॉग में करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में। बता दो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बेल दबा दो। अल्लाह हाफिज़।